वासुदेव गिरी, मैं आ गया हूँ मैथ को इजी बनाने और आप लोग को जीरो से हीरो बनाने के लिए। तो देखिए, जीरो से हीरो बनने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, और ये जो मेहनत आपको घर खेती में जो तगड़ा फावड़ा दे करके मिट्टी खोदना नहीं है, ठीक है। तो आपको मेहनत क्या करना है, 3 चीजें करना है। एक क्या करना है, मैं जो भी लेक्चर बताऊंगा वो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और मेरे साथ 3-4 महीना जुड़े रहिए, ठीक है। लगातार एकदम जुड़े रहिएगा। और लास्ट जो सब इम्पोर्टेंट बात है, नोट करने के बाद, मेरा लेक्चर आप कॉपी में नोट करने के बाद बुक की, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक एक क्वेश्चन आप लगाइए, एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज की, और जहां पे भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा दूसरे लेक्चर पे, ठीक है। तो चलिए आगे और बात नहीं करते हुए मैं क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। तो मेरा लेक्चर जो है ऑलरेडी स्टार्ट था 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। तो चलिए, मैं इसमें क्वेश्चन करवा दिए थे एक्सरसाइज 3.3 की। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक 2x + 3y = 11, और दिया क्या है, और एक दिया है आपको 2x - 4y = -24। इसको हल करना है। उसके बाद और एक चीज क्या बोल रहा है, जे y = mx + 3, y का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये चीज होगा। क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपकी बुक में है, मैंने लिखा नहीं, जस्ट जो इंपॉर्टेंट, जो नहीं लिखने से नहीं हो पाएगा वो लिख करके मैं आप लोग को समझाने। तो क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। इसको हल करना है। तो हल करना है मतलब क्या है, हमको x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने 3 मेथड बता दिए थे आप लोग को, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन को, एलिमिनेशन को कहते हैं विलोपन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को वज्रघूर्णन कहते हैं, ठीक है। ये लेक्चर हमारा प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा, मैं आई बटन में दे दूंगा आप लोग को, लिंक देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें जब हल करने के लिए बोल रहा है तो मेरे को तो यहाँ पे बोला नहीं है ना, यहाँ पे लिख के नहीं दिए जे मेरे को विलोपन विधि से करना है कि प्रतिस्थापन विधि से करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि में से करना है। मैं कोई भी एक विधि से कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही कर दे रहा हूँ, मतलब विलोपन विधि। तो इसको समीकरण 1 मान लेना और इसको समीकरण 2 मान लेना। इसमें से मैं x का मान निकाल लूंगा और इसमें से x का मान निकालने के बाद इस समीकरण में पुट कर दूंगा, ठीक है। तब x y की मान आ जाएगा। तो चलिए, पहला समीकरण से मैं x का मान निकालूंगा, तो इक्वल टू के इस तरफ कौन है, 2x + 3y है, और इक्वल्स टू इधर क्या है, 11 है। तो मेरे को तो x का निकालना है, तो खाली x को रखेंगे, 3y को उधर लेके चले जाएंगे। तो 2x = 11 + 3y इधर आएंगे तो -3y, ठीक है। यहाँ पे और या फिर एम्प्लॉयड लगा सकते हो। इसके बाद मेरे को किसका मान निकालना है, x का। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, 11 - 3y अपन कितना, 2। अब x का मान समीकरण 2 पे रखने पर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x, x के जगह पे हम कितना रखेंगे, 11 - 3y अपन 2 -4y = -24। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा लिख देते हैं। जो क्या किया मैंने, x का मान समीकरण कितने पे, 2 पर रखने या फिर 2 में रखने पर, जैसे भी लिख सकते हैं आप, 2 में रखने पर, ठीक है। ये चीज लिखना है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटने की संभावना रह सकता है, ये चीज लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखो a2 कैंसिल आउट, बचा कितना, 11 - 3y, और यहाँ पे कितना, -4y =
24। अब हमको क्या निकालना है y, तो -3y -4y कितने होंगे, -7y इक्वल्स टू इधर क्या है -24 और 11 इधर क्या साइन है, प्लस है, इस तरफ आएंगे तो -11। अब ये कितने हो जाएंगे, -7y इक्वल्स टू ये कितने हो जाएंगे बताइए, -35। तो y इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 35/7। ये माइनस माइनस बोथ साइड काट सकते हो, तो 7 काट दोगे तो 5, तो y का मान कितना आ गया 5। लेकिन मेरे को x y दोनों का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y जो 5 आया है इसमें पुट कर देते हैं। तो 11 - 3 इंटू वाई के जगह में कितना रख देंगे, 5/2, तो 11 - 15/2। तो कितने हो जाएंगे भाई, ये तो हमारा -4/2, -4 क्यों हुआ, क्योंकि 15 के सामने माइनस था इसलिए। तो ये कितने हो जाएंगे, -2। ठीक, तो x का मान आ गया -2, y का मान आ गया 5। तो हमको हल करने के लिए बोला था, क्लियर तो हो गया। इसके बाद छोटा सा एक बता रहा था क्या करना है आपको, बोल रहा है m के किस मान के लिए y बराबर mx + 3 होगा, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में, दूसरी पार्ट जो है इसका। तो देखिए x बराबर आया था कितना हमारा, x आया था 5 और x आया था -2, y आया था 5, ये आया था ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y के जगह में कितना पुट कर दें, 5m इंटू x के जगह में कितना रख दें, -2 + 3। अब देखो 5 और ये +3 इधर आएंगे तो -3, ये कितने हैं -2m। समझ में आया क्या किया मैंने, इसके जगह में खाली y का मान पुट कर दिया और x का मान पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। इसके बाद देखो कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे हमारा 2 = -2m, तो m = कितने हो जाएगा 2/-2, तो कितने हो जाएंगे -1, क्यों ये 1, तो 1/-1 कितने हो जाएंगे, -1। तो इसका आंसर कितना हो गया, m का -1। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। मतलब नीचे कुछ समस्या दिया गया ये है, उसको आपको पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग के पास बुक है, पेज नंबर 59 में देख लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 59। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 2 संख्याओं का अंतर 26 है, उसके बाद कह रहे हैं और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले तो क्वेश्चन आप लोग का जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन शुरू से लेके अंत तक एक बार अच्छे से पढ़िएगा। समझ में ना आए तो जितना तक समझ में नहीं आएगा उतना बार पढ़िए, छोटे छोटे पढ़िए, जब क्वेश्चन समझ में आएगा तब करिएगा। क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाएगा तो ये सब मैथ इतने ईजी है। और चलिए मैं तो और ईजी बना दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 संख्याओं का अंतर कितना बोला है, 26। तो देखते हैं अभी दूसरी संख्या तीसरी संख्या हमको पता, पहली संख्या दूसरी संख्या पता नहीं है, लेकिन 2 संख्याओं का अंतर क्या कह रहा है, 26। तो अभी पहले जनरल हम देख लेते हैं, किस संख्या से किस संख्या को घटाने, अंतर मतलब घटाएंगे, किस संख्या से किस संख्या को घटाने में 26 होता है। तो देखिए 27 से 1 घटा दे क्या हो जाएगा, 26। फिर मान लीजिए 28 से 2 घटा दे तब भी क्या हो जाएगा, 26। ऐसे 39 से 13 घटा दे तब भी क्या हो जाएगा, 26। ऐसे बहुत है, 52 से 26 घटा दे तब भी क्या हो जाएगा, 26। मतलब 26 बहुत सारे हो सकते हैं। इस नंबर से इसको घटा दे तब भी, तो हमको तो पता नहीं है ना कौन संख्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 संख्या मानेंगे। यहाँ पे संख्या 2 को मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, माना या फिर लेट लिखिएगा। माना पहली संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या क्या है, y। ठीक है, मान लिया मैंने। इसके बाद मेरा काम क्या है, क्योंकि हमको पता नहीं है ना, इसलिए मैंने मान लिया। इतने सारे हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, इसलिए पहली संख्या को मैंने x माना, दूसरी संख्या को y माना। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है मेरे को, 2 संख्याओं का अंतर कितना कह रहा है बताओ, 26। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है 26, जहां पे x जो है y से बड़े हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, x y से बड़ा है, तभी तो x से घटाए तो 26 हो रहा है। ठीक है, ये है मेरा प्रश्नानुसार पहला समीकरण। दूसरा क्या कह रहे हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या कौन है y, और इस संख्या का एक कितना गुना है 3 गुनी। ये दूसरा समीकरण बोल रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यही चीज तो कह रहा है, दूसरा प्रश्नानुसार में यही चीज कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब देखो इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से बोला तो ये 2 समीकरण हमको मिल गया, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में जो x बराबर 3y है इसको पहला समीकरण में पुट कर देंगे x की जगह में। तो वही करने जा रहा हूं, x इक्वल्स टू 3y समीकरण 1 में रखने पर, तो दो समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 पहले लिख लिया। x के जगह में कितना रखना है मेरे को 3y, तो x के जगह में हम 3y रख लेते हैं माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अब देखो 3y माइनस वाई कितने हो जाएंगे 22y इक्वल्स टू 26, तो y इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, अब y का कितना मान आ गया मेरा 13, x का मान फाइंड करना है। तो ये जो समीकरण 2 है यहीं पे पुट कर दीजिए, यहीं पे पुट कर दें हम, तो कितने हो जाएंगे 3y का मान कितना आ गया 13, तो देखो कितने हो जाएंगे ये 39। तो x का मान कितना आ गया 39, y का मान आ गया 13। तो हमको बोला था क्या, दो संख्याओं को घटाने पे 26 होता है। देख लो अभी 39 से 13 को घटा के देखो कितने हो जाएंगे 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना था। तो देखो यहाँ पे 39 जो है वो 13 का क्या है 3 गुना है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन बोला था वही तो प्रूव कर दिए ऐसे जनरल में भी। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए और एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक्सरसाइज 3.3 का जो इम्पोर्टेंट है। क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप लोग के बुक के पेज नंबर 59 में ही है। मैं जस्ट क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ, उसके बाद मैं हल करता हूँ। ठीक, तो देखिए बोल के आ रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, इन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको इस क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट तो सबसे अच्छा होना चाहिए, जो संपूरक कोण क्या होता है। तो संपूरक कोण होता है दो कोणों की समष्टि 180 डिग्री होना चाहिए। क्या है, जैसे मान लीजिए एंगल ए मान लिया और एंगल बी, ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए 180, तभी जाकर के ये क्या होगा संपूरक कोण। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री है, इन्हें ज्ञात कीजिए। हमको ना पहला कोण पता है ना दूसरी कोण पता है। तो इसमें जैसे आपको इस टाइप की जब भी अंक गणित इसको कहते हैं, अंकगणित में जिस चीज को ज्ञात करना होता है उसको मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये दो कोण ज्ञात करना है तो दो कोण पहले मान लेंगे। तो इसका हल क्या होगा, पहले मानेंगे क्या, माना पहली कोण क्या है मेरा, पहली कोण या फिर फर्स्ट लिख दो, पहली लिखो चाहे प्रथम कोण जो भी लिख सकते हो। फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट कोण जो है वो कितनी है x डिग्री। ठीक, और दूसरी कोण जो है मैं y डिग्री मान लिया। ठीक, इसके बाद क्या कह रहे हैं, दो कोण को जोड़ने पे कौन सा कोण बन जाते हैं संपूरक। तो प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बताओ, प्रश्नानुसार या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई डिग्री दो चाहे ना भी दो तो कोई भी दिक्कत नहीं होंगे 180 डिग्री। ये पहला समीकरण मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, बड़ा कोण जो है वो कितना है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कोण को मैं बड़ा मानता हूँ, फर्स्ट कोण को क्या बोल रहा हूँ मैं बड़ा कोण बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x डिग्री जो है वो y डिग्री से बड़े, ये बड़ा कोण का सिंबल है।
तो हमारा बोल क्या रहा है क्वेश्चन, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण बोल रहा है तो पहले बड़ा कोण को लिख लेंगे सेकंड प्रश्न अनुसार। तो बड़ा कोण किससे 18 डिग्री अधिक है? छोटा कोण से। छोटा कोण कितनी है? y डिग्री। उससे कितना अधिक है? जितना अधिक है इसके साथ ऐड कर दो 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब x और y को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम दो मेथड से 3 मेथड बता चुके थे आपको, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको विलोपन और प्रतिस्थापन और क्या कहते हैं, वज्रगुणन। तो हम कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है। मैं क्या करूंगा, x का मान जो है ये पहला समीकरण में जाकर के पुट कर देंगे। तो वही चीज करते हैं, इसको दूसरे समीकरण मान लो। तो हम क्या करेंगे, x बराबर जो ये चीज दिया है तो x का मान क्या करते हैं, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 पहले लिख लीजिए। तो समीकरण 1 क्या है मेरा, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू कितने है, 180 डिग्री। अब देखो हम क्या बोला, x का मान ये चीज जो है इस समीकरण में हमको पुट करना है। तो x के जगह में पुट करना है तो x के जगह में कितना रखना है मेरे को, y डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना तक समझ में आ गया। अब देखो y की मान ज्ञात करना है तो y को एक तरफ रखेंगे, 18 डिग्री को उधर लेके चले जाएंगे। तो y डिग्री बराबर तो कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री, 18 इधर आएंगे तो माइनस 18 डिग्री। तो ये कितने हो जाएंगे, 162 डिग्री, ठीक है। तो एक x की मान कितना अभी निकला नहीं है ना, ये तो खाली y की मान निकला है, लेकिन मेरे को x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो दो कोण की समष्टि कितना दिया था, मतलब दो कोण मिलके कितना था, 180। उसमें एक कोण तो पता चल गया, तो इसी में मैं y का मान पुट कर दूं तो x का निकल आ जाएगा। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, x डिग्री लिखेंगे, y की जगह में कितना रखते हैं हम, 162 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, ये सबको मिटा देते हैं हम। खाली क्या किया हमने, y का मान इसमें पुट कर दिए। तो x डिग्री इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री, और ये प्लस था तो इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 162 डिग्री। तो ये कितने हो जाएंगे, 18 डिग्री। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन हो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए और एक क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। और एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे कितने में खरीद रहा है, 1750 रुपये में। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन तो आप लोग की बुक में है, बुक में क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। जब भी मेरा लेक्चर देखेंगे नोट करने के बाद बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो फिर जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उतने बार आप पढ़िएगा, एक एक लाइन पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहे हैं, एक क्रिकेट टीम, आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद ही क्रिकेट खेलते होंगे। क्रिकेट टीम में क्या क्या होते हैं, बैट होते हैं, बॉल होते हैं। तो वही बोल रहा है, एक कोच है, क्रिकेट टीम की कोच भी होते हैं, इंडिया टीम के भी आप लोग देखे होंगे। तो कोच है वो क्या कर रहा है, 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा। तो 7 बल्ला और 6 गेंद को खरीदने में उसका पैसा कितना लग रहा है, 3800 रुपये। लेकिन हमको पता नहीं है एक गेंद कितने हैं, एक गेंद की कीमत कितना है और एक बल्ले की कीमत कितना है, पता नहीं है। लेकिन 7 गेंद और 6 गेंद बल्ले मिलके इतना रुपये लगा। दूसरा बार में क्या कर रहे हैं, वो 3 बल्ला फिर खरीदा और 5 गेंद खरीद रहे हैं, फिर पैसा लग गया इतना। तो आपको पूछ के आ रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद के। मैंने बोला था ना अभी इससे पहले लेक्चर, इससे पहले मैथ में क्या बोले थे मैंने, जहां पे भी आपको जो चीज ज्ञात करने के बोलेगा अंक गणित में, उसी चीज को पहले मानना है। तो यहाँ पे ज्ञात क्या करने के लिए कह रहे हैं, बल्ले और गेंद की मूल्य, तो हमको वही मानना है। तो इसका हल क्या करेंगे हम, माना क्या मानेंगे, बल्ले। तो बल्ले का क्या है, बल्ले का क्या मान ले हम, मूल्य कितना मानेंगे, 100 रुपये, ठीक है। और बल्ले और क्या है, बैट है ना, सॉरी गेंद है। गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे, 1 रुपये, ठीक है। क्या किया, जो पूछा था हमको जब बल्ले का कीमत कितना होगा और गेंद का कितना होगा, तो उसी चीज को पहले हमको मान लेना है। तो मान लिया मैंने, बल्ले का मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपये,
और गेंद का रुपीज कितना मान लिया, वाई रुपीज। इतना तो क्लियर। अभी 100 में आप लोग कंफ्यूज हो ना, चलो मैं इसको थोड़ा सा इन जनरल में जो है मान लेता हूँ। एक मान लो बल्ले है 200 रुपीज मान लिया, गेंद है 20 रुपीज मान लिया, ठीक है। तो हम कितना बल खरीद रहे हैं, 7 बैट खरीद रहे हैं। तो बताओ एक बल्ले का कीमत जब 200 रुपीज है तो 7 बल्ले के लिए क्या करेंगे, 7 इसके साथ इंटू करेंगे। एक गेंदा का मूल्य कितना है, 20 है, तो हम कितने खरीद रहे हैं, 6, तो 6 इसके साथ इंटू होगा। तो ये होंगे आपका कितना 1400 और ये कितने हो जाएंगे 120। यही दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे आपका 1420। ये आपको पता रहे तब ना, लेकिन हम तो पता नहीं था इसलिए x और y मान लिए। तो हमारे इस केस में क्या होगा, कितने बल्ला खरीदा मैंने 7, तो 7 के साथ क्या करना पड़ेगा मेरे को, x इंटू करना पड़ेगा। तो प्रश्नानुसार उसको मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 7 बल्ला के लिए x के साथ 7 को क्या करना पड़ेगा इंटू, क्योंकि देखो अभी हमने बोला था एक बल्ला का कीमत कितना लिए थे 20, तो 7 बल्ला के लिए क्या कर दिए थे इंटू कर दिए थे। तो इस केस में भी वही करेंगे हम, 7 के साथ x इंटू, और y के साथ क्या करेंगे 6 इंटू करेंगे। यही दोनों को क्या किए थे, ऐड किए थे, यही तो खर्चा निकला था ना। तो ये दोनों के बीच में भी हम क्या कर देंगे, ऐड जोड़ देंगे। और कितना लगा बोला कीमत 3800। ये पहला समीकरण। दूसरे केस में फिर वो गेंद भी खरीद रहा है और बल्ला भी खरीद रहा है। तो कितना खरीद रहा है वो 3 बल्ले। तो 3 बल्ले के लिए कितने हो जाएंगे 3x प्लस कितने बल्ला खरीद रहा है, ये गेंद खरीद रहा है 5, तो कितना हो जाएगा 5y। कितना पैसा लग रहा है ये दोनों को खरीदने में, ये दोनों को खरीदने में लग रहा है 1750। 1750 ये दूसरा समीकरण बन गया। अब देखो इसमें से हमको क्या निकालना है, बल्ले और गेंद का मूल्य निकालना है। तो बल्ले मतलब कौन है, x है, गेंद मतलब कौन है, y। तो ये दो समीकरण से हमको क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो मैंने 3 मेथड बताए, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं एलिमिनेशन को विलोपन, सब्स्टिट्यूशन को विस्थापन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को वज्रगुणन। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बोला तो नहीं है ना आपको इस मेथड से। जब जहां पे बोल दिया जाएगा जो विलोपन विधि या फिर विस्थापन विधि, तब आपको वो विधि यूज करना है। जब बोलेगा नहीं तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो चलिए हम इसके लिए यूज कर देते हैं एलिमिनेशन, मतलब विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना है, हमको x को बराबर करना है चाहे y को बराबर करना है। तो मैं इस केस में किसको बराबर कर देते हैं, x को ही बराबर कर लेते हैं। तो इसको कितना में इंटू करते हैं, x को बराबर करने के लिए इसको 3 से और इसको 7 से इंटू कर दिए। तो इसको लिखिएगा स्टेटमेंट के रूप में, जिस समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 7 पे गुणा करने पर यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं सिंबल वाइज बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 से जब इंटू करोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 21x प्लस 18y इक्वल्स टू ये कितने हो जाएंगे 0 0 8 3 24 से 4 हाथे 2 3 3 9 2 11। ठीक, तो ये पहला समीकरण था, ये दूसरा था, तो इसको 3 मान लीजिए। क्यों, क्योंकि ये दो समीकरण में भी मैच नहीं हुआ ना, ये नया एक समीकरण बन गया, इसलिए तीसरे नंबर दे दिए। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तीसरा क्यों देते हैं। तीसरा देने का कारण है ये समीकरण ये समीकरण ये समीकरण तीनों अलग है। ठीक, इसके बाद इसके साथ मैं 7 इंटू करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे हमारा 21x प्लस 7। एक किसी एक के साथ इंटू नहीं होगा, पूरे इक्वल टू के इस तरफ और इक्वल टू के इस तरफ जो भी है पूरे के साथ होगा। ये ध्यान में रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं 7 यहाँ पे इंटू है, खाली इसके साथ कर देते हैं चाहे इसके साथ कर देते हैं, लेकिन आपको इक्वल टू के दोनों तरफ ही करना है। तो 7 5 के साथ इंटू होंगे तो कितने होंगे 35y इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे 0 7 5 35 5 हाथे 3 7 7 49 3 52 2 हाथे 5 7 1 7 5 12। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा, चौथा समीकरण दे दिया। अब ये दो समीकरण को हमको घटाएंगे तब x का मान क्या हो जाएगा, आउट हो जाएंगे। तो घटाने के लिए हमने बताए थे, यहाँ पे इसके सामने कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, तो ये कट गए। और ये कितने होंगे बताइए, आपका ये 17y होगा। लेकिन साइन क्या है यहाँ पे माइनस है, बदलने के बाद साइन को लेना है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत बच्चे यहीं पे साइन को लेकर के चले जाते हैं, इसलिए गलत होता है। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें से इसको घटा दो, ये बड़े हैं ये देखो ये छोटे हैं, तो 0 से 0 जाएंगे तो 0, 5 से 0 जाएंगे 5, यहाँ पे 2 है तो 12 4 8, ये 8।
तो माइनस, ठीक है, घटा के देख लीजिएगा। y इक्वल्स टू तब कितने हो जाएंगे, -850 अपन -17, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, 75 जा और 0 है 0, तो y बराबर कितना आ गया 50, ठीक है, इक्वल्स टू 50। y भर खाली मिला, लेकिन अभी हमको x नहीं मिला, तो हमारा काम क्या रहेगा, y का मान 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर समीकरण किसी में एक पे भी रख दीजिए, किसी में भी रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं समीकरण 1 पे ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या था, 7x + 6y इक्वल्स टू 3800 था ना। किसका मान रख रहा हूँ, 50 y की मान, तो y के जगह में रखेंगे, तो पहले 7x जैसे है ऐसे लिखेंगे +6, y के जगह में कितना रख देंगे हम 50 इक्वल्स टू 3800। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो हमारा क्या काम है, इसमें से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो इक्वल टू के एक तरफ x को तो रखना ही है, और a इंटू होंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 × 5 = 30 और 0 लगा दो, और ये कितने हो जाएंगे 3800। अब x को एक तरफ रखना है और इसको उधर लेके जाना है, तो 7x यहाँ पे ऐसे है ऐसे रख लेंगे, ये 3800 है, ये इधर आएंगे तो -300, ठीक, इक्वल्स टू ये कितने हो जाएंगे हमारा 0.053। अब इसमें से x निकलना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3500/7। तो 7 नीचे आने पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो मैं वो कंफ्यूज दूर कर दे रहा हूँ। ये 7 नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 7 इंटू में था, जब यहाँ पे आएगा इस साइड में तो वो डिवाइड हो जाते हैं। अब काट दो, 7 × 5 = 0 0, ये कितने हो गया 500, ठीक है। तो देखो मैंने बल्ले का मूल्य माने थे x और गेंदा का y, तो किसका वैल्यू अधिक आया, बल्ले का, और गेंद का कम। वो जनरली आप लोग जानते ही है, बैट का कीमत अधिक होता है कि गेंद का, बैट का, तो इसलिए देखो इसमें भी वही चीज आया, ठीक है। और ये चीज सही है कि गलत है, अब ये समीकरण में पुट करके भी देख सकते हो, जो हमारा समीकरण मतलब जो किया हूं वो हल सही है कि गलत है। मैं थोड़ा चेक भी करवा देता हूं, ताकि आप लोग को थोड़ा क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद ही कॉन्फिडेंस हो जाए हम जो भी किए हैं हमारा सही है। तो पुट कर देते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको RHS कहते हैं ना, तो इसमें पुट कर देते हैं। 7x था, 7x कितना है मेरा 500, तो 500 प्लस 6y कितना है 50, तो ये कितने हो जाएंगे 7 × 5 = 35, 2 0 प्लस 6 × 5 = 30, 300, तो ये कितना हो जा रहा है 3800। देखो इसकी RHS में कितनी है 3800, और यहाँ पे x y की वैल्यू पुट करने के भी बाद में कितना वैल्यू आ रहा है 3800। कहने का मतलब जो मैं क्वेश्चन हल किया हूँ वो सही है। आप लोग भी खुद चेक करिएगा, ऐसे जब भी सॉल्व कर लीजिए ऐसे चेक कर लीजिएगा। आशा करता हूँ मैं जो अभी 4 क्वेश्चन बताया हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया, और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मैं जो शुरू में बोला ना वो चीज़ आप लोग फॉलो करिए, मेरे साथ 3 महीना जुड़े रहिए, आपको 0 से हीरो बना कर ही दिखाऊंगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।